पंजाब में से, पूरे पाकिस्तान में से प्रेसिडेंट कौन था? वो सराइकी था। और अब बताएं कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा सेकंड टर्म प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो पाकिस्तान का स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली कौन था? सराइकी था। मैं था। और आज जो आप कहते हैं ये बड़ी मारूसी सियासत है और ये अपने खानदान तक महदूद रहती है, तो मुझे बताएं कि आज कि नॉन भुट्टो वजीर आजम कैसे बन गया है, नॉन सिंधी वजीर आजम कैसे बन गया है। तो ये इनफ प्रूफ है कि द लॉयल्टी विद द रीजन, विद द सराइकी एरिया is the Prime Minister of Pakistan has been nominated by the People's Party and he's a Saraiki. So that shows the respect the party is giving to this area. और ये कोई मेरा मुतालबा नहीं है। मैंने किसी का एक बड़ा फनी किस्म का स्टेटमेंट पढ़ा कि मैं अपने बेटे को वजीर आला बनाने के लिए मैं वहां सूबा बनाना चाहता हूं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, I'm already the Prime Minister of Pakistan. Why should I become the Chief Minister of सराइकी सूबा? तो इसलिए सराइकी जो एरिया है उसका नेचुरल राइट है, वहां की स्ट्रगल है। आप जाएं और आप उधर जाएंगे जब, अगर आप वहां जाएं तो आप कहें कि हम आपका सूबा नहीं बनने देंगे, तो मैं आपको देखूंगा आपको कौन एक्सेप्ट करता है। वहां सब रिजेक्ट कर देंगे, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये राइट है। और इस सराइकी एरिया का अगर आपके इस पार्लियामेंट ने, जिसने शनाख्त दी पख्तूनों को, जिसने शनाख्त दी गिलगित बल्तिस्तान को, जिन्होंने शनाख्त दी फाटा को, कैसे हो सकता है ये शनाख्त हमें न दें? ये तो देंगे। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि वहां हमारा, मेरे पास एक डेलीगेशन आया था, हजारा का डेलीगेशन भी आया था और उन्होंने मेरे साथ बात की थी। मैंने अभी खुर्शीद शाह साहब को मैंने ब्रीफ नहीं किया था। आई इमीडिएटली कंसल्टेड असफंजार वली साहब, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि जनाब ये मेरे पास डेलीगेशन आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे गाइड करें कि हम उस इलाके का रिजॉल्व कैसे करें इशू। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, आप अपनी पार्टी में उनका कंसेंसस करा लें। अगर आपकी पार्टी कंसेंसस करती है तो इसकी अमेंडमेंट के लिए आपको दूसरे 2/3 मेजॉरिटी के लिए दूसरी पार्टीज के लिए भी जरूरत महसूस होगी। आप कंसेंसस करें। आई इमीडिएटली रेफर्ड दैट मैटर टू दी मैनिफेस्टो कमेटी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमने तो उसी वक्त उसको रेफर कर दिया कि ताकि हम कंसेंसस इवॉल्व करें और हम उसके हक में हैं, हम अपनी तरफ से उनके हक में हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। तो मगर यह है कि अगर किसी को यह इतराज हो कि हम उसकी डिमांड इसलिए करना चाहते हैं कि शायद मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया, 73 का आइन दिया आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका। अगर इस वक्त मुल्क जो है इंटैक्ट है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर खुदा ना खास्ता कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, ये मुल्क को यकजा रखना बहुत मुश्किल था। और आज फेडरल पार्टी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आपने रिस्टोर किया, आपने सबने मिलकर रिस्टोर किया है, दैट इज द गारंटी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। इसलिए आपको फिक्रमंदी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान कमजोर होगा। पाकिस्तान को अगर राइट्स नहीं देंगे वो कमजोर होगा, अगर पाकिस्तान को राइट्स देंगे वो मजबूत होगा। और इसी तरीके से अगर आप उस वक्त 1940 की करारदाद के मुताबिक या छोटे सूबों की एहसास से महरूमी को मद्देनजर रखते हुए 2/3 मेजॉरिटी आपकी भी थी, उस वक्त अगर आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे देते या उससे पहली वाली हुकूमतें दे देती या डिक्टेटरों वाली हुकूमतें दे देती तो पाकिस्तान 2 लख्त ना होता, पाकिस्तान इंटैक्ट रहता, पाकिस्तान मजबूत होता। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ आवर सूबा। और उसके लिए मैकेनिज्म, आज अगर मैं अभी ये कह दूं कि मैं रेजोल्यूशन पेश करता हूं या हम अपने भाई मिलकर हम पेश करते हैं और टुडे जो अपोज करेगा ही विल बी डिफीटेड। मैं अभी कह रहा हूं, दे हैव द राइट टू अपोज बट आई हैव द राइट टू मूव। कि आप कैसे रोक सकते हैं? अगर आपकी एस्पिरेशन ऑफ द पीपल है, अगर अवाम की राय है, आपकी अवाम की राय और ख्वाहिशात को कैसे दबा सकते हैं?
آپ نہیں دبا سکتے. آپ نے پہلے چھوٹے صوبوں کی آپ نے ان کی رائے کو دبایا اور ایسٹ پاکستان جو آپ سے جدا ہو گیا. تو اس لیے یہ آپ کو میں نہیں بتانا